तुरंत, यही वह शब्द है। बाइबल कहती है तुरंत यीशु मत्ती 14 पद 22 चेलों को नाव पर चढ़ा दूसरी ओर भेजा, जबकि वह भीड़ को विदा कर रहा था। अब देखिए, उसने कहा, मैं तुम्हें दूसरी ओर मिलूंगा। उसने वचन दिया कि वे पहुंच जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि उसने आपको भी वचन दिया है कि आप सफल होंगे? फिर पौलुस आता है और इससे स्पष्ट वह कहता है कि इनमें से कुछ भी नहीं, न ऊंचाई न गहराई, न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न शैतान, न वर्तमान न भविष्य, इनमें से कुछ भी मुझे मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। याद रखें, विश्वास व्याकुलता को नहीं मिटाता, यह ध्यान को बदलता है। बाइबल कहती है उसने उन्हें तूफान में भेजा। क्या यीशु के पास मौसम ऐप नहीं था? वह ब्रह्मांड का स्वामी है, वह सब कुछ जानता है, उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं करता। वह जानता था कि वह उन्हें तूफान में भेज रहा, वह जानता था कि यह उनके लिए पार करने का बुरा समय था। बाइबल कहती है वह प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया, यानी जब उसने उन्हें भेजा तूफान में नाव से जाने के लिए, उसने कभी अपने शिष्यों से नजर नहीं हटाई। मैंने कहा उसने कभी अपने शिष्यों से नजर नहीं हटाई। भगवान मुझे यह प्रचार, किसी को लगता है कि भगवान ने उसे कहीं छोड़ दिया है। यह कब होगा? उसने आपको अपना वचन, लेकिन उसका वचन काम नहीं करता अगर आप इस बीच उस पर भरोसा नहीं करते। उसने मुझे और उन्हें अपना वचन दिया। कहा जाता है कि वह अकेले पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। शाम को वह अकेला था, पर नाव तट से दूर हवा के विरुद्ध लहरों से टकरा रही थी। इस कोने में रात के अंधेरे में खुले समुद्र पर उग्र हवा है। यह भयंकर, शीतल, खतरनाक और घातक है। इस कोने में हवा जीवन की परीक्षाएं और अनचाही आर्थिक परिस्थितियां हैं। इस कोने में हवा उदासी और निराशा है। इस कोने में हवा है भावनाएं जो कहती हैं कि ईश्वर को कोसो, मर जाओ और उम्मीद छोड़ दो। इस कोने में हवा तुम्हारे खिलाफ है। अब इसे देख, उसने हवा को नहीं रोका। उन्होंने उनके विरोध में काम करने वाली चीज को नहीं रोका। इस कोने में हवा है। इसे देखिए, रात के चौथे पहर के दौरान वे रात को शाम 6 से सुबह 6 तक बांटते थे। सुबह 6 बजे तक 4 हिस्सों में, फुटबॉल मैच की तरह। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक यह पहला पहर है। रोमन लोग ऐसा ही करते थे। रात 9 बजे से आधी रात तक दूसरा पहर, आधी रात से दोपहर 3 बजे तक वह रात के चौथे पहर तक, वह रात के चौथे पहर तक, वह इस तरह। सबसे अंधेरा समय वो तब तक रुका जब तक वे हवा के खिलाफ 4-5 मील न चल लिए। फिर वो आया जब वे चाहते थे तब नहीं। वो सिर्फ हवा रोकने नहीं, बल्कि दिखाने आया कि उसका प्रतिद्वंदी असीम शक्ति वाला, अनंत से आया, स्वर्ग का वासी है। वो मानव रूप में है। वो कभी हारा नहीं। उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। ये किसके लिए है? शुरू में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन ईश्वर था। वो तुम्हारे लिए है और तुम्हारे विरोधी से ज्यादा शक्तिशाली है। आप सब उसकी सही प्रशंसा नहीं कर रहे। आपको ऐसे प्रशंसा करनी है जैसे हवा विरुद्ध हो। आपको ऐसे प्रशंसा करनी है जैसे उसका वचन काफी हो। ब्लेकिनी, मैथ्यूज, यूनिवर्सिटी सिटी, EFM और बैलेंटाइन पर उसकी प्रशंसा करें। अगर आप जानते हैं कि उसका वचन सच है तो उसकी प्रशंसा करें। मुझे उसका वचन मिल गया है, इसी तरह मैं सीधा खड़ा हूं, हवा रुकने से नहीं बल्कि वचन आने से। जब वचन आया और देह धारण किया, हमने उसकी महिमा देखी। मौसम विज्ञानी ऐसे नहीं चिल्ला सकता, पर मैं कर सकता हूं। यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर की शक्ति आपके पक्ष में है। यह हवा बनाम वचन है, यह आपकी भावना बनाम आपका ज्ञान है। आपने क्या सहा है बनाम उसने आपके लिए क्या किया। कौन जीतेगा, हवा या वचन? तो पीटर कहता है, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आने का आदेश दें। वो पुष्टि नहीं मांगता, वह आदेश मांगता है। यीशु उसे एक शब्द देते हैं, एक उपदेश। अगर आप सच में इसे दिल में गहराई से विश्वास करें
बाइबल का एक वचन, मैं पिछले 14 साल से एक ही वचन पर जी रहा हूं। इस चर्च का सब कुछ भलाई के लिए मिलकर काम करता है। बीमा में इसे सर्वसमावेशी कहते हैं। क्रूज शिप पर भी यही कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी हो वह परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार काम करेगा। अब उनके पास उसका वचन है और हवा भी जो नहीं थमती। तूफान का न होना प्रभु की मौजूदगी का सबूत नहीं है। पतरस योना नहीं था, वह गलती के कारण तूफान में नहीं था। उसे तूफान में भेजा। नाव पर होने का यह अच्छा वक्त नहीं है। चलो भी, फिर भी बुरे वक्त में परमेश्वर का वचन आता है। जब वह उनकी ओर बढ़ता है तो दिलचस्प है कि उनका पहला प्रतिक्रिया डर होती है। अक्सर भगवान मेरी स्थिति में है, इसका सबूत यह नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। मैं इसे आपको पाठ में साबित। जब उन्होंने रात के चौथे पहर में उसे देखा, यीशु झील पर चलकर उनके पास, तो वचन झील पर चल रहा है। जब शिष्यों ने उसे झील पर चलते देखा, याद रखें यीशु ही वचन है। जब वह झील पर चला, सबसे पहली बात जो होती है, जब परमेश्वर का वचन आप, कभी कभी यह आपको और डरा सकता है क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि यह कैसे काम करेगा। कभी कभी डर के साथ रहना आसान होता है। यह ज्यादा जाना पहचाना लगता है। मैं यहीं रहूंगा, भले ही 11:30 को बाथरूम में टीवी पर देखना पड़े, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि हवा आपके खिलाफ है। यीशु आपकी ओर आ रहे हैं, पर शुरू में ऐसा नहीं लगेगा। तो अब यह सबूत कि परमेश्वर यहां है अच्छी भावना नहीं है। आप मौसम देखकर यह नहीं तय कर सकते कि परमेश्वर आपके साथ है। आप अपनी भावनाओं को देखकर आगे बढ़ने का फैसला नहीं कर सकते। अरे देखने के लिए शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो या लाइव स्ट्रीम ना छूटे, और ये वीडियो दोस्त से शेयर करें। याद रखें, हर रविवार मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। फिर से देखने के लिए धन्यवाद।